हर हर महादेव भक्तों, हम सब भोलेनाथ के भक्त हैं। आप सभी को हर हर महादेव। महादेव के भक्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रचार कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोलेनाथ की भक्ति और अपने भोलेनाथ की महिमा का गुणगान कर सकें। तो मेरी आपसे विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी भक्तजनों पर ये शिव चर्चा की कथा पहुंच सके। तो आइए हम उस परमात्मा को डेली, चाहे हम 15 मिनट ही याद करें, कथा के माध्यम से हम अपने भोलेनाथ को याद करते हैं, हम उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, हम उनकी दया का महानता का व्याख्यान करते हैं। मेरे भोलेनाथ, तीनों त्रिलोकों के स्वामी, उज्जैन की सरकार, ओ गर्दानी, कालों के काल महाकाल महाराज, बहुत ही सरल और सादा सिंपल जीवन जीते हैं। हमें अपने भगवान से, हमें अपने शिवजी जी से भी एक सबक और प्रेरणा लेनी चाहिए अपने जीवन के लिए। देखिए, परमात्मा कितने तीनों त्रिलोकों के स्वामी होकर भी सादा और सिंपल जीवन जीते हैं। मेरे भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि अपना सब कुछ दान में दे देते हैं, दूसरों को करोड़पति बना देते हैं। भोलेनाथ भक्तों पे अपार कृपा करते हैं, भक्तों पर अपार दया करते हैं, उनको करोड़पति बना देते हैं। जिन पे कुछ नहीं होता, मेरे भोलेनाथ उसे सब कुछ दे देते हैं। लेकिन खुद तीनों त्रिलोकों के स्वामी होकर भी, खुद कालों के काल महाकाल होकर भी, मरघट में रहने वाले बाबा, सब कुछ अपने हाथ में होने के बावजूद भी बिल्कुल सादा और उच्च विचार जीते हैं, उच्च विचार का जीवन जीते हैं। परमात्मा मेरे भोलेनाथ, जो भक्तजन नित्य प्रतिदिन भोले बाबा पर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वो मेरे भोलेनाथ बाबा का कृपा का भागीदार बनता है। इसीलिए नित्य प्रतिदिन हमें चलते फिरते मुख से ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि ओम, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ओम नाम का जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो 1.25 लाख यज्ञों के मंत्रों से जपा हुआ है और 7 करोड़ मंत्रों से भजा हुआ है। जो 1.25 लाख तो यज्ञों का और 7 करोड़ मंत्रों का जप के बाद मेरे परमात्मा के मुख से निकला था। पहला शब्द सृष्टि की रचना करने के लिए ओम ही निकला था। इसीलिए भक्तों, ओम के बिना हर मंत्र रहित है, लाभदायक नहीं है। इसीलिए मेरे परमात्मा को याद करते समय, उस भोलेनाथ को याद करते समय, उन तीनों त्रिलोकी को याद करते समय, कालों के महाकाल को याद करते समय ओम नमः शिवाय का ही जाप करें। ये बहुत ही उत्तम और फलदायक जाप है। मेरी आपसे विनती है कि आप शुभ और धर्म के कार्यों को बढ़ावा दें। हमें कभी भी, आज मैं शिव चर्चा में ये बताऊंगी कि हमें कभी भी घर की देहली पर बैठकर हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें कभी किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह का कार्य करते हैं तो हमारे घर की जो धन और लक्ष्मी होती है वो बर्बाद हो जाती है, वो जाना शुरू हो जाती है। इसीलिए घर की सुख शांति जाना शुरू हो जाती है। इसीलिए
हमें कभी घर के दरवाजे के बाहर बैठकर या जो देहली होती है उस पर बैठकर, कभी सुबह के समय, रात्रि के समय या सायंकाल के समय हमें कभी बैठकर किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भक्तों, भोलेनाथ के भक्तों, मेरी माताओं, मेरी भाई बहनों, ये बात आप सब भी जानते हैं, हम जैसी संगत में रहेंगे हम पर उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। संगत का असर हम पर ज़रूर आता है। इसी प्रकार हमें हमेशा अच्छी संगत बनाकर रखनी चाहिए। हम जितना अच्छी संगत में रहेंगे हमारे विचार उतने ही उच्च रहेंगे, और हम जितना गंदी संगत का में रहेंगे हमारे पर उतने ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती है महादेव के भक्तों कि कभी भी हमें गलत संगत में नहीं रहना चाहिए। गलत संगत का असर बहुत जल्दी ही हमारे शुभ कार्यों पर पड़ने लगता है और धीरे धीरे वो क्षरण होने लगते हैं। इसी वजह से हमें कभी भी गलत कार्यों में नहीं पड़ना चाहिए और गलत संगत में हमें नहीं रहना चाहिए। जैसा कि आपने देखा भी होगा भोलेनाथ के भक्तों, जब कोई एक बंदा गलत होता है, या आप कहावत सुनी है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सब बिल्कुल सेम बात हमारे जीवन पे अप्लाई होती है, लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति गलत है, उसके विचार गंदे हैं, उसका आचरण अच्छा नहीं है, तो हम उसके साथ रहेंगे तो जिसको भी उसके आचरण के बारे में पता होगा वो यही सोचेगा कि इसका भी आचरण इसी तरह होगा। क्योंकि हमारी जो संगत होती है ना, हम उसी की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, ज़्यादा उसी की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसा होता है। इसीलिए हमें कभी भी गलत संगत में नहीं बैठना चाहिए, गलत संगत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गलत संगत का प्रभाव हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और हमारे कार्यों को रोकने लग जाती है, हमारी बुद्धि खराब होने लग जाती है। मेरी आपसे विनती है, मैं आपसे ये बात पहले भी कह चुकी हूँ और बार बार कहूँगी कि सबसे पहले हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो है हमारे जीवन को किसी भी तरह की परिस्थिति हो उसमें अच्छी तरह से जीना हमारे जीवन का उद्देश्य है और इसे हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। अगर परमात्मा ने हमें मानव जीवन दिया है तो उस परमात्मा को बारंबार हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। हे परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपने हमें मानव जीवन दिया, हम इसके बहुत आभारी रहेंगे। आप हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करें और हमारी नैया को सही तरह से लगाएं। परमात्मा सबका भला करो, सबके साथ में हमारा भी भला कर दो। इस तरह की बात हमें, इस तरह की विनती हमें नित्य प्रतिदिन सुबह उठते ही ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं तो आपको नित्य प्रतिदिन उठते ही, सुबह जैसे ही आप उठते ही आप जहाँ भी हो, चाहे आपका बिस्तर धरती पे लगा हो, चाहे आपका बिस्तर बेड पे लगा हो, या चाहे आपका बिस्तर फर्श पर हो, कहीं भी हो, खाट पर हो या किसी भी जगह पर आपका बिस्तर लगा हो, जहाँ आप सोए हो उस स्थान पर ही, जहाँ आप सोए हो रात भर उसी स्थान पर आप उठिए, उठकर बैठिए। और लेटे लेटे नहीं करना ये कार्य, आपको ध्यान रहे, वरना इसका बिल्कुल भी फल नहीं मिलने का आपको। फिर मत कहना कि ऐसे बताया था, करा, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आदि विधि तो गलत करने के कारण ही, आदि विधि का उपयोग तो गलत होने के कारण ही उसका असर नहीं मिलता। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप जहाँ पर भी मतलब लेटते हो वहाँ पर उठकर बैठिए और बैठकर अपने दोनों हाथ मिलाइए। जैसे हम मतलब पानी पीने के लिए मिलाते हैं, अगर दोनों हाथ ऐसे मिलाते हैं, इस तरह से दोनों हाथ मिलाइए, उनकी रेखाओं को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और उस परमात्मा से कहिए, मेरे मालिक, तूने जो सब कुछ दिया तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, और जो दोगे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा जैसा भी जीवन दो आपके हाथ में, मैं तो आपके भरोसे हूँ मेरे मालिक, मैं तो मेरी नैया तो आपके भरोसे है, आप पार तारो बस। आप जैसे भी करते हो अच्छा करो मेरे लिए, जैसे भी करो मेरे जीवन की नैया को पार तारो
होनी तो हमारे साथ चाहे रोज होए, लेकिन अनहोनी हमारे साथ परमात्मा कभी मत करना। मेरे मालिक, हम पर सदा अपनी दया और कृपा बनाए रखना, सबका भला करना और सबके साथ में हमारा भी करना। और कहकर अपने मुख पर परमात्मा से 1 मिनट 2 मिनट ज़रूर प्रार्थना करें। करने के बाद अपने मुख पर उन हाथों को फेरें, दोनों हाथों को अपने मुख पे फेरें, जैसे हाथ धोने के लिए करते ना, ऐसे ऐसे साबुन लगाने के लिए या फेस वॉश हाथ पे रख कर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे अपने मुख पे एक बार फेरें और वापस उन्हें देखकर छोड़ दें। आप इस तरह से करके देखिए, आपके भाग्य का जैसे सूर्योदय होता है, इसी तरह आपका भाग्योदय होने बहुत जल्द ही लग जाएगा। आप इस नियम को कीजिए, लगातार कीजिए, आपके भाग्य की सही दिशा बहुत जल्दी सफल होना शुरू हो जाएगी। कभी भी दरवाजे पे बैठकर चुगली ना करें, हमारे धन संपत्ति का इससे क्षरण होता है। इसीलिए अगर अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, मेरे महादेव को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं और उस जल को चढ़ाए हुए का जो थोड़ा सा भाग कटोरी या किसी पात्र या गिलास में या जिस बर्तन में से आप चढ़ा रहे हो, लोटे से, उसमें ज़रूर लेकर आएं और आकर अपने घर में उसका छिड़काव ज़रूर करें। आप देखना हर बुरी से बुरी बला हमारे घर से चली जाएगी। आप उस जल का कुछ भाग ग्रहण भी कर सकते हैं। आप देखना भक्तों भोलेनाथ के, मेरे महादेव इतने दयालु हैं, उनके वो जल मात्र पीने से ही, शिवलिंग से जो नीचे गिरता है वो जल पीने से ही हमारे हर दुखों का नाश होना शुरू हो जाएगा। आपसे विनती है, आप उस जल का उपयोग करें, थोड़ा सा लें अंजलि में, अपने हाथ की अंजलि बनाकर और उसको ग्रहण कर लें। और झूठा जल कभी भी हमें सर पे नहीं हाथ फेरना चाहिए। पीने के बाद इसी तरह से छोड़ दें। ऐसा नहीं है फिर झूठा जल के हाथ आप फिर परमात्मा को लगाना शुरू कर दें, ऐसा ना करना। वो जल आप किसी बर्तन में ले लें, आप जल वो किसी लोटे में ले लें या पात्र में ले लें, ग्लास में ले लें, कटोरी जिसमें भी आप लेना चाहते हो ले लो। और उसके बाद पूजा विधि संपूर्ण करके, सारी पूजा पाठ नियम से करके आप हट जाओ, साइड में करके आप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा ना करना कि आप उस जल को पहले ग्रहण कर लो, झूठा हाथ कर लो और फिर पूजा करने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। मैं आपसे फिर यही कहूँगी, आधे विधि और नियम तो हम गलत विधियाँ तरीके से करते हैं ना, इसी वजह से हम गलत तरीके से उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से हमें कभी उसका लाभ नहीं मिलता। इसी वजह से आप हमेशा हर चीज़ को एक सटीक तरीके से किया करो। सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो हर चीज़ का लाभ मिलेगा आपको, तो उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि उसके ग्रहण मात्र से ही हमारी बुरी से बुरी बला अला बला सब टल गई, बुरी से बुरी बीमारी का भी हमारा क्षरण होना शुरू हो गया। तो मेरी आपसे विनती है, महादेव को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। और आप ज़्यादा बिज़ी ज़िंदगी में जीते हैं तो आप ना चढ़ाएं, कोई बात नहीं, लेकिन अपने मंदिर में, अपने जहाँ भी आपका पूजा करने का स्थान है, पूरब की ओर मुख कर पूरब की ओर मुख करोगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। वरना आप उत्तर दिशा की ओर भी मुख करके पूजा कर सकते हैं। आपका मुख उत्तर की दिशा में होना चाहिए, लेकिन कभी भी पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा पाठ करते हैं तो हम कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए हमें कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। हमेशा शुभ कार्य में ही अपना सहयोग करें, और इसी तरह से अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा भी भला होगा और हमारी आने वाली जनरेशन को भी अच्छे संस्कार का स्थानांतरण या हस्तांतरण होगा। तो मेरी आपसे विनती है भोलेनाथ के भक्तों कि जो 3-4 चीज़ें बताई हैं शिव भक्तों को कथा में, उसका ध्यान रखें। आप कोई भी उपाय करें, विधि करें, उसको बहुत सोच समझ कर करें। मैं जल्द ही आगे कई उपाय लाऊंगी जिसे करने मात्र से ही
हमारी किस्मत चमकने लग जाएगी। लेकिन आपको अपने जीवन को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जीना है, ताकि आगे जाके अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ना, ताकि आगे चल के हमारा जीवन सद्बुद्धि और हमारा जो घर में परमात्मा की कृपा सदा बनी रहे, हमारी बुद्धि सदा अच्छी रहे। तो इस तरह से हम आगे भी शिव प्रचार की शिव कथा प्रचार, धर्म का प्रचार करते रहेंगे। हमें हमेशा अपने शिवजी जी को गुरु मानना चाहिए, क्योंकि शिव का जो स्थान है वो सबसे उच्च है। हमें परमपिता परमेश्वर को अपना गुरु जी कहना चाहिए कि आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य, या मैं आपकी शिष्य हूँ और मुझ पर अपनी कृपा सदा बनाए रखो। इस तरह से आगे भी हमारी शिव कथा सुनते रहिए और आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपकी विनती है, धर्म के प्रचार के नाम से ही कृपया एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि धर्म का प्रचार बढ़े और महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। धन्यवाद।